नमस्कार, द इंटीग्रल एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए शिक्षा के एक बहुत ही खास मौके की, एक सिविलाइजेशनल अपॉर्चुनिटी की। ये सिर्फ कोई नई पॉलिसी या सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि ये अपनी सभ्यता की जड़ों से जुड़कर ज्ञान को फिर से देखने का एक सुनहरा अवसर है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अपनी बात की शुरुआत हम श्री अरबिंदो के इस बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत का असली पुनरुत्थान तब शुरू होगा जब वो अपनी आत्मा को फिर से जगाएगा और मानव विकास की अपनी गहरी समझ को फिर से पाएगा। और जाहिर है, ये रिन्यूअल, ये नवीनीकरण सही शिक्षा के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये इंटीग्रल एजुकेशन यानी एकात्म शिक्षा आखिर है क्या? इसका आधार क्या है? ये कोई बाहर से लाया गया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा में हैं, जो इंसान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी संपूर्ण इकाई के तौर पर देखती थी। जरा सोचिए, हजारों सालों तक भारत में इंसान को समझने की जितनी गहरी और इंटेंस कोशिश हुई, वैसी शायद ही दुनिया में कहीं और हुई हो। यहां सिर्फ दिमाग की नहीं, बल्कि विचार, भावना, शरीर, चेतना और आत्मा, हर एक पहलू को बड़ी बारीकी से परखा गया। यहां ज्ञान को कभी एकेडमिक और स्पिरिचुअल जैसे खानों में नहीं बांटा गया। वो हमेशा एक इंटीग्रेटेड, एक संपूर्ण अनुभव था। देखिए, आज की ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम्स सिर्फ दिमाग यानी हमारे माइंड पर ही फोकस करती हैं, लेकिन भारत की दृष्टि हमेशा से मानती आई है कि इंसान की पर्सनालिटी की कई परतें होती हैं। हमारा शरीर है, जिसमें अनुशासन और शक्ति बसती है। हमारी जीवन ऊर्जा या लाइफ एनर्जी, जहां से हमारी भावनाएं और इच्छा शक्ति आती है। हमारा मन, जो हमें स्पष्टता और कल्पना देता है। हमारी आत्मा, जो हमें हमारे सच और मकसद से जोड़ती है। और इन सब के परे हमारी स्पिरिट, जो हमें विस्तार और एकता का अनुभव कराती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है जिसे हम अपना रहे हैं। असल में ये तो भारत का अपनी सबसे गहरी एजुकेशनल इंसाइट की ओर लौटना है। ये द मदर की शिक्षा से बिल्कुल मेल खाता है, जो एक हार्मोनियस डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व के सभी हिस्सों के सामंजस्यपूर्ण विकास की बात करती हैं। भारत की जो ज्ञान परंपरा थी ना, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वो पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल थी, यानी अनुभव पर आधारित। बच्चे प्रकृति को ऑब्जर्व करके सीखते थे, अपने हाथों से कुछ बनाकर सीखते थे। संगीत और कला के जरिए, सवाल जवाब और संवाद से, कहानियों और उन पर चिंतन करने से सीखते थे। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस यानी अभ्यास से किसी भी स्किल में महारत हासिल करते थे। यहां तक कि मौन और अपनी भीतरी दुनिया के प्रति जागरूकता भी सीखने का एक बहुत अहम हिस्सा थे। उस दौर में शिक्षा का मकसद कभी दूसरों पर जीत हासिल करना था ही नहीं। असली मकसद था खुद पर महारत हासिल करना, सेल्फ मास्टरी। आपकी तरक्की इस बात से नहीं नापी जाती थी कि आप दूसरों से कितने आगे हैं, बल्कि इस बात से कि आपने खुद को कितना बेहतर बनाया है, अपनी समझ को कितना गहरा किया है। चलिए अब आज के दौर में आते हैं। आज पूरी दुनिया एक नए एजुकेशनल मॉडल की तलाश में क्यों लगी है? ऐसा क्या हो गया है कि पुराना चला आ रहा मॉडल अब फेल होता दिख रहा है? एक तरफ है हमारा करंट मॉडल, जो सिर्फ दिमाग पर फोकस करता है, रट्टा लगाने पर जोर देता है और जिसे कंपटीशन चलाता है। और दूसरी तरफ है इंटीग्रल मॉडल, जो पूरे इंसान पर, द होल बीइंग पर ध्यान देता है, अनुभव से सीखने और गहरी समझ को बढ़ावा देता है, और जिसका लक्ष्य सेल्फ मास्टरी है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये आंतरिक विकास और सामंजस्य की बात करता है। सोचिए, आने वाला कल, अ न्यू फ्यूचर, हमसे क्या मांग रहा है? उसे चाहिए क्रिएटिविटी, एम्पैथी, कल्चरल इंटेलिजेंस। उसे ऐसे लोग चाहिए जिनका वेलबींग अच्छा हो, जिनके अंदर एथिकल क्लैरिटी हो, जो अडेप्टेबल हों और हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार हों। और कमाल की बात यह है कि ये सारी वही क्षमताएं हैं जिन्हें एक होलिस्टिक और इंटेग्रल एजुकेशन नेचुरली डेवलप करती है। और यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। जो ज्ञान कभी भारत का आंतरिक खजाना था, आज वो पूरी दुनिया की एक बाहरी जरूरत बनता जा रहा है। द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर समथिंग दैट इंडिया हैज ऑलवेज हैड। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही असाधारण मोड़ पर ले आती हैं। एक ऐसा मोमेंट इन टाइम जब भारत के पास एजुकेशन के फील्ड में दुनिया को लीड करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। ये एक परफेक्ट कन्वर्जेंस है, जहां सारी चीजें एक साथ एक ही दिशा में आ रही हैं। देखिए कैसे एक तरफ आज का युवा सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहता, वो जीवन में मतलब और ऑथेंटिसिटी चाहता है। दूसरी तरफ द मदर का दिया हुआ फ्रेमवर्क हमें डेवलपमेंट के लिए एक पूरा टेस्टेड मॉडल देता है।
तीसरी, भारत की अपनी विरासत में वो सारे तरीके और ज्ञान पहले से ही मौजूद हैं। और चौथी, पूरा देश भी अब रटने वाली पढ़ाई से आगे बढ़कर एक नया रास्ता खोज रहा है। ये एक रेयर अलाइनमेंट है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि भारत अब दुनिया को लीड कर सकता है, किसी की नकल करके नहीं, बल्कि चेतना, योग्यता और संस्कृति यानी कॉन्शियसनेस, कॉम्पिटेंसी और कल्चर पर आधारित अपना खुद का एक ओरिजिनल मॉडल दुनिया के सामने रखकर। तो ये रास्ता एक रिन्यूअल का है, एक पुनरुत्थान का है, एक ऐसा रास्ता जो हमारे अतीत के गहरे ज्ञान को हमारे भविष्य की जरूरतों के साथ जोड़ता है। और इस रिन्यूअल का, इस बदलाव का सबसे शक्तिशाली दरवाजा शिक्षा ही है। ये एक लाइन इस पूरे विजन को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। अपने अतीत की विशालता से शक्ति लेकर अपने भविष्य की विशालता को आकार देना। शिक्षा के माध्यम से भारत बिल्कुल यही कर सकता है। और अंत में हम सबके लिए एक सवाल, क्या भारत अपनी सभ्यता के इस ऐतिहासिक अवसर के लिए तैयार है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है।